नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन KGMU यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट फॉर फीस सबमिशन यहाँ पर 7 मई 2025 रखी गई है। लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन उसके लिए यहाँ पर 14 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पर स्पेशल नोट में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बैकलॉग रिक्रूटमेंट और रेगुलर रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 की बात करें तो यहाँ पर OBC में 4 वैकेंसी रखी गई हैं, SC में 78 वैकेंसी है, ST में 25 वैकेंसी। इस प्रकार से बैकलॉग टोटल 107 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए फ्रॉम एक इंडिया यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका BSc नर्सिंग आपका यहाँ पर यदि किया हुआ है तो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 के लिए OBC में 164, SC में 126 है, ST में 12 है, और अनरिजर्व कैटेगरी में 264 हैं और EWS कैटेगरी में यहाँ पर 60 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 626 वैकेंसी टोटल रखी गई हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर BSc नर्सिंग आपकी यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, या सेकेंड नंबर आपका रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ये भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आपका यदि BSc नर्सिंग है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई, जिसमें अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए यहाँ पर 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। प्लस में आपका GST जो 18% है वो 360 रुपये यहाँ पर अलग से पे करने होंगे। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पर 2360 रुपये UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBC EWS को देने होंगे, और यहाँ पर SC ST के लिए 1200 रुपये और 216 रुपये GST के। इस प्रकार से 1416 रुपये यहाँ पर आपको SC ST को पे करने होंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को 5% है, DFF वो 2% है, फीमेल जेंडर को यहाँ पर 20% दिया गया है, और दिव्यांग को यहाँ पर 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी से लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एज लिमिट और एज रिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए। और यहाँ पर जो अदर वैकेंसी की तरह यहाँ पर 5 ईयर OBC 3 ईयर OBC को एज रिलेक्शंस भी दिया गया है। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का है और बाकी को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शंस दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में रिसेंट स्कैंड कलरफुल फोटोग्राफ आपका होना चाहिए जो मैक्सिमम 80 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 80 KB का होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। ए वैलिड ईमेल ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो यहाँ पर आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके स्टेप और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT से रिलेटेड यहाँ पर आपका दिया गया, जिसमें आपका पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट के होंगे, 10 मार्क्स आपकी जनरल इंग्लिश होगी, 10 मार्क्स यहाँ पर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। इस प्रकार से 40 नंबर ये मार्क्स के यहाँ पर ये रहने वाले हैं। इस प्रकार से इसका पेपर कंडक्ट होगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर CRT की बात करें तो 50% जनरल EWS OBC को और 45% SC ST को यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, और यदि आप इसमें इच्छुक हैं, यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।